एक ऐसी शक्ति जिसे चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, जिसे सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं, जो बिना हाथ के भी विभिन्न प्रकार के कर्म करने में दक्ष है। इस तरह का उदात्त भाव श्री रामचरितमानस में वर्णित है। यह जगन्नाथ भाव है और जगन्नाथ स्वामी के लिए ही उद्धृत है। भगवान के जिस विग्रह का हम अवलोकन करते हैं, उन्हें देखते हुए यह भाव पूरी तरह उन्हीं के संदर्भ में चरितार्थ होता है। उनकी महिमा का वर्णन असंभव है, उनकी कृपा का बखान शब्द नहीं कर सकते। ऐसे शब्दातीत गुणों के स्वामी जगन्नाथ के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। श्री रामचरितमानस में एक सुंदर प्रसंग है। रावण के अत्याचार से देवता त्रस्त होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि अब वे जगत को रावण के अत्याचार से बचाएं। देवताओं की यह प्रार्थना सुन भगवान उन्हें आश्वस्त करते हैं कि सर्वहित के लिए वे अवतरित होंगे। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। इस दोहे में जो जगन्नाथ भाव है वह बेहद चिंतनशील है। जग में निवास करने के लिए भगवान प्रकट हुए। यह जग उन्हीं का है, इसलिए वे जगन्नाथ हैं, वे जगतपति हैं। जगत में आनंद तभी है जब हम जगतपति की महिमा को जान सकें, समझ सकें। यही जगन्नाथ भाव है। जगन्नाथ भाव का अभाव ही विपत्तियों का कारण है। रावण में जगन्नाथ भाव का अभाव है, इसलिए वह क्रूर है, उसमें स्वार्थ है। ज्ञान होते हुए भी वह अहंकार से ग्रस्त है, वह सबको कष्ट पहुंचा रहा है। अज्ञानी इतना कि वह स्वयं को सर्वोच्च समझ रहा है। इस तरह जगन्नाथ भाव का अभाव ही रावण के लिए सभी विपत्तियों का कारण बना। देवताओं में जगन्नाथ भाव जागृत हुआ और जगतपति ने अवतार लिया। आज वही जगतपति जगन्नाथ बनकर पुरी में विराजते हैं। उनकी रथ यात्रा केवल परंपरा ही नहीं, एक विज्ञान है जिसे समझने की आवश्यकता है। प्रतिवर्ष अपने भक्तों को देखने के लिए निकलते हैं जगन्नाथ स्वामी। उनकी सृष्टि में दृष्टि का बड़ा महत्व है। उनकी आंखें विशाल हैं, समदर्शी व करुणा से भरी हैं। उनके लिए कहा गया है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नयनों के रास्ते वे निहार लेते हैं अपने भक्तों को। निष्ठा, समर्पण व प्रेम भक्त की कसौटी है। इस कसौटी पर अगर भक्त खरा है तो वह कहीं भी हो, भगवान उसे देख लेते हैं। वे यात्रा पर निकलते ही इसीलिए हैं। अपने भक्तों के प्रति करुणा करने वाला और है कौन? श्री रामचरितमानस में भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसका अर्थ रहस्यों से भरा है। उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। जोशित का अर्थ होता है कठपुतली। वह कठपुतली जो दारू नामक वृक्ष से बनी हो। भगवान शंकर पार्वती को आश्वस्त कर रहे हैं, कह रहे हैं सबको श्री राम गोसाई कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, अर्थात सबकी डोर श्री राम गोसाई के हाथों में है। अब यहाँ गौर करें, भगवान जगन्नाथ का विग्रह निर्माण जो हुआ है उसके रहस्य भी अद्भुत हैं। कलयुग में प्रभु इसी स्वरूप में स्थित हैं। उनका यह स्वरूप सबका मन मोहता है। वे ऐसे ब्रह्म हैं जो प्रतिवर्ष स्वयं बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनकी करुणा के क्या कहने। वह जिस पर बरसती है वह बड़भागी है। भगवान जगन्नाथ को दारू ब्रह्म कहा जाता है। दारू एक वृक्ष है जिससे भगवान का विग्रह बनता है। इस दुर्लभ रहस्य को भगवान शंकर ने जिस भाव से बखान किया है वही तो जगन्नाथ भाव है। श्री रामचरितमानस में वर्णित इस अहोभाव को नमन।